के बाद आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान योग की, ज्ञान योग की। हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा तक पहुंचा जाए और कितने समय में एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि पूरे प्राण एक जगह पे आ जाते हैं और वहाँ से ही समाधि का अनुभव एक व्यक्ति शुरू करता है। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि फूलों की सुगंध जैसे है उसका एहसास करना चाहिए, या किसी ऑब्जेक्ट पर हमें फोकस करना चाहिए जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। तो दो तरीके के कहे गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें साकार परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, निराकार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो कौन सा मार्ग अपनाए महाराज श्री? साधकों के लिए जो साधन में प्रवृत्त होना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर और सुगम उपाय। पहले तो सामान्य ढंग से बैठे जी। अब ये आवश्यक नहीं है कि वो 3.5 घंटा ही बैठे जी, वो 5 मिनट ही बैठे जी, 10 मिनट बैठे, जितनी क्षमता है उतनी देर ही बैठे। और जहाँ तक साकार निराकार की बात है, यथाभिमत ध्यानाद्वा योग का एक सूत्र है। आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं तो श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करें जी, और उसका चिंतन तालु में करें। रूप का चिंतन सदैव तालु के मध्य भाग में होता है। तालु के मध्य भाग में जब आप महीना 2 महीना चिंतन करेंगे तो वो भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान शिव की आकृति आपके भ्रिकुटी में समा जाएगी। जब भी आप चिंतन करेंगे तो भ्रिकुटी पर वो दिखाई पड़ने लगेगा। तो योग चाहे आप साकार दृष्टि से देखें चाहे निराकार दृष्टि से देखें, वैसे साकार और निराकार की सामान्य परिभाषा हम ये कर लें। निराकार तो हम इसलिए कह देते हैं कि जितनी आकृतियां हैं सब उसी की हैं। गहने जितने बने हैं सब स्वर्ण के बने हैं। मिट्टी के जितने पात्र हैं सब मृण्मय हैं। तो मिट्टी को किस आकार वाला कहा जाए, स्वर्ण को किस आकार वाला कहा जाए? इसलिए कहते हैं कि नहीं, भगवान तो निराकार है। जितने आकार हैं उनसे निश्रित हैं, इसलिए वो निराकार है। साकार का भी ध्यान करें, निराकार का भी ध्यान करें। वैसे ध्यान का तात्पर्य है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, मन में किसी तरह की वासना का शेष न रह जाना ही ध्यान है। तो योग में सूत्र है कि जैसे आप श्री कृष्ण के उपासक हैं, आप श्री राम के उपासक हैं, आप शिव के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं, भिन्न भिन्न देवों में से आप जिसके भी उपासक हों, आप उनका ही चिंतन करें। यदि आप किसी के उपासक नहीं हैं तो आप सुगंधि का चिंतन करें, आप किसी शब्द का चिंतन करें। जैसे बांसुरी बज रही है तो बांसुरी का ही चिंतन करें। तो बांसुरी का चिंतन जिह्वा के मूल में, कंठकूप में, शब्द का स्थान कंठकूप है, वहाँ करना चाहिए। तो थोड़े दिनों करने के बाद जिसको अनहद, हम लोग बाद में उसको अनहद नाद बोलने लगते हैं, उसमें बांसुरी के साथ मृदंग की भी ध्वनि आने लगेगी, सितार की भी ध्वनि आने लगेगी, नाना वाद्यों की ध्वनि स्वतः गूंजने लगेगी कान में। तो किसी का भी चिंतन करें, सामान्य ढंग से बैठें। पहला काम है बैठना, चाहे जप हो और चाहे ध्यान हो। बिना बैठे संभव नहीं है। चलते चलते वृत्ति प्रवाहमान रहती है। शरीर जितना चंचल रहेगा, मन और प्राण दोनों उतने ही चंचल रहेंगे। इसलिए
हमारी योगाचार्यों ने, सांख्याचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने पहला नियम कहा कि बैठो, आसीना संभवा, बैठ जाओ, शांति से बैठो। जब तक मन में चंचलता रहती है, बुद्धि में चंचलता रहती है, बुद्धि में, मन में वृत्तियों का प्रवाह रहता है, तब तक न जप संभव है न ध्यान संभव है। इसलिए कहते हैं कि पहले बैठो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, बैठने से वृत्तियों का निरोध होगा और वृत्तियों के निरोध होने से तदा द्रष्टुः स्वरूपी अवस्थान, दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होगा। उसी को हम समाधि बोलते हैं। दृष्टा का यानी चेतन का अपने स्वरूप में अवस्थान, विषयों से रहित होकर, कामनाओं से रहित होकर जीव का अपने स्वरूप में अवस्थान का नाम है मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष, जो भी कह लें। तो हम धीरे धीरे ये चेष्टा करें, बैठें, शरीर को शिथिल करें, प्राण को शिथिल करें, मन को शिथिल करें। उसके बाद हम यदि किसी स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं तो तालु के मूल में ध्यान करें। यदि गंध का ध्यान करना चाहते हैं तो नासिका के अग्रभाग में ध्यान करें। यदि किसी स्वाद का ध्यान करना चाहें तो जिह्वा के अग्रभाग में स्वाद का स्थान है और शब्द का जिह्वा के मूल में और स्पर्श का जिह्वा के मध्य भाग में स्थान है, वहाँ पर ध्यान करें। और प्रारंभ में 2 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, 20 मिनट बैठें, आधा घंटा बैठें। जैसे जैसे आनंद की वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे बैठने की इच्छा भी अधिक होती जाएगी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे कमाई ज़्यादा होता है तो दुकानदार अपने दुकान में अधिक बैठता है। तो वैसे ही ध्यान में जब आनंद आने लगता है, जप में जब आनंद आने लगता है तो अधिक से अधिक बैठने की इच्छा होती है। योगी लोग 10-10 दिन, महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना, साल-साल, 2-2 साल एक जगह ही बैठे रहते हैं। उनके मन में उद्वेग ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि उस एकांत में उनको आनंद की अनुभूति हो जाती है, और नहीं तो इतनी देर तक बैठना संभव नहीं होता। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम लोग जो साधना करते हैं, साधन करते हैं, साधन करते करते हम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सके और हमारी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो हमने जो पूर्व जन्म में किया है उसका अभाव नहीं होगा। हम जब जन्म लेंगे तो वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम। हम जब जन्म लेंगे तो हम जहाँ तक यात्रा किए हैं अब हमारी यात्रा वहाँ से आगे आरंभ होगी। महाराज जी, अभी जैसे आपने ये ध्यान का मार्ग हमें सिखाया, हमारे दर्शकों ने भी सीखा, हमने भी सीखा, तो इसका हमारे जो प्रैक्टिकल जीवन है, क्या इसका उपयोग क्या है? जैसे आज मान लीजिए हम अपनी भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई साइंस पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसको आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ में भौतिक जीवन का लाभ भी तो होना चाहिए। महाराज जी, क्या लाभ मिलेगा उनको योग से, भक्ति से? जी, भक्ति से तो ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास में 1 करोड़ रुपया है जी, और जब आप योग की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो आपके पास संपूर्ण संसार का वैभव एक साथ में आएगा। अष्ट सिद्धि, 9 निधि, वो तो कदम चूमेगी। अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई आओ हमें पैसा दो, अर्थ दो, द्रव्य दो, और जब योग के पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो वहाँ कहना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ही देंगे। लोग नहीं देंगे,
उसके संकल्प मात्र से पैसे की वृष्टि होने लगेगी, पैसा बरसने लगेगा। वो कह दे कि नहीं अकाल नहीं पड़े, पानी बरसे तो पानी बरसेगा। उसके वाक्य में, उसके प्रज्ञा में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि प्रकृति के विधान को भी बदल सकता है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय में बोलते हैं कि स्वर्ण वर्षा हुई थी। जो चाहे वो कर दे जी। ये सूर्य नहीं है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा ही होगा। और साधारण जीवन में क्या इससे फर्क पड़ता है महाराज जी? हाँ, साधारण जीवन में भी बहुत फर्क पड़ेगा। गृहस्थ, जैसे कोई गृहस्थ में रहता हो, कोई स्टूडेंट है, हाँ। कोई दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है, तो उसके जीवन में क्या कुछ? देखिए, हम भक्ति करेंगे, ये बहुत व्यवहारिक पक्ष है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अपना लाभ और हानि का गुणा भाग लगाता है। यदि ध्यान करने लगेंगे, मन एकाग्र जब होगा, तो जिस विषय को हम 100 बार पढ़ने से याद नहीं कर पाएंगे, उसको एक बार पढ़ने से याद कर लेंगे। हम देख लेंगे उस विषय को, तो हमारी बुद्धि में वो बैठ जाएगा। व्यापार करने वालों के लिए भी फायदा है। व्यापारी के लिए ये फायदा है कि एकाग्रता से उसका व्यापार बढ़ेगा। संकल्प, जितनी सात्विकता बढ़ती जाएगी, उस सात्विकता के साथ केवल हम ईश्वर की ओर ही नहीं, संसार की ओर भी उतना ही फैलते जाएंगे। संसार का वैभव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना वैभव एक सामान्य पुरुष के पास नहीं होगा, उतना वैभव एक योगी के पास में होगा, एक संत के पास में होगा, एक महापुरुष के पास में होगा। ये हम आज देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके पास में उतना वैभव नहीं है जितना एक तपस्वी के पास में। क्यों? इसलिए है कि वो भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान की भक्ति में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं। तो भगवान के भक्ति करने वाला इन चारों पुरुषार्थों से संयुक्त होता है। उसके पास में वैभव की कहीं कोई कमी नहीं आती। प्राचीन काल में महाराज श्री गुरुकुल हुआ करते थे। हाँ। जहाँ पर बच्चे यंग एज से ही अध्यात्म को सीखते थे, समझते थे, ज्ञान को सीखते थे, समझते थे। अब तो स्कूल है, कॉलेजेस है, जहाँ पर अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर भौतिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आध्यात्मिक सब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें? यंग एज में बच्चों को आप जैसे महापुरुषों के पास में भी भेजना चाहिए, ये ध्यान और ये सब सीखने के लिए, कि या हर स्कूल और कॉलेज में हमें नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने चाहिए जहाँ पर आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ाई करवाई जाए? देखिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है वो एकाकी है, केवल एक सिखाती है अर्थ की। हम वही विद्या आज स्वीकार कर रहे हैं जिससे हमें अर्थ प्राप्ति हो। होना चाहिए चारों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों पुरुषार्थ है कि विद्या जहाँ पर मिले वो ग्रहण करना चाहिए जी। आज सरकार को भी स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी उन शिक्षा पद्धति का समावेश करना चाहिए। हम तो बहुत मुक्त कंठ से कहते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्ति को भौतिक जगत में तो ले जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत से उसको बहुत दूर करती है। और जबकि जीवन का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जितने हम आध्यात्म में जा रहे हैं उतने ही हम भौतिक जगत में जाएं। जितने हम भौतिक जगत में जा रहे हैं उतने ही आध्यात्म जगत में भी जाएं। हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति, एक साधु सन्यासी जब भौतिक बात करता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो भौतिक में है, जो भौतिक जगत में जी रहे हैं, उनके लिए जितना भौतिक महत्वपूर्ण है उतना ही आध्यात्म भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तब गति होगी, तब सम्यक विकास होगा। रेलगाड़ी
समानांतर पटरी पर दौड़ती है, यदि एक पटरी से हटेगी तो वो एक्सीडेंट करे। तो जीवन जब समानांतर पटरी पर दौड़ता है, यानी भौतिक और आध्यात्म दोनों का समन्वय होता है, तो संतुलन बना रहता है और वो तीव्र गति के साथ में आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे हिसाब से, हमारे दृष्टि से तो हम भौतिक जगत में जा रहे हैं, उसी गति से हमको आध्यात्म जगत में भी जाना चाहिए। जी महाराज जी, अब यहाँ तो जो ये चर्चा हो रही है, ये तो घंटों भी आपके साथ करेंगे तब भी तो अंत तो नहीं होगा। नहीं, अंत नहीं। तो हम एक सूर्य के समक्ष एक दीपक लेके बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम पूजा कर लें। जाते जाते एक मन में एक प्रश्न मेरा भी है, हमारे दर्शकों का भी ज़रूर होगा, कि हमारे शास्त्रों में पंचदेव उपासना लिखी है महाराज जी, लेकिन अब हम किसी भी मंदिर में जब जाते हैं तो बहुत सारी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियाँ लगी रहती है, और घर में भी हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो लोग इससे भी थोड़ा बहुत उनको लगता है कि यार असली में भगवान कौन है। देवी देवता तो बहुत सारे हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। कभी कोई मंगलवार को बजरंगबली जी की पूजा करते हैं, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं, दिन बांट कर रखे हुए महाराज श्री। कोई सूर्य की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई राम की करता है। तो कैसे करना चाहिए? जो गृहस्थी है, आम नागरिक है, उनको उन सारे देवताओं में भगवान कौन है? नहीं, भगवान कौन है ये नहीं जी, भगवान कौन नहीं है। अच्छा, वही द्वैत है। ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब भगवान में है। तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है महाराज जी? तस्वीर सब भगवान का ही तस्वीर है, ये माने ना। जैसे हमने बहुत अलग अलग मूर्तियां बना कर रखी है, बहुत सारे चित्र बना कर रखे हैं। हाँ, वो तो मान लीजिए, मान्यता है ना, ये चित्र लगाना मान्यता है। अब आपकी मान्यता है, जैसे आप अपने पिता के पूजक हैं, हम अपने पिता के पूजक हैं, ये अपने पिता के पूजक हैं, ये अपने पिता के पूजक हैं। आपके पिता की पूजा हम करें संभव नहीं है, आप इनके पिता की पूजा करें ये संभव नहीं है। तो हमने तो ये इन मंदिरों के रूप में एक प्रतीक बना दिया है। अब जिसके साथ भावना जुड़ी हुई है उसकी पूजा करें। वैसे भागवत में ही तृतीय स्कंध में कपिल देव जी ने माँ देवहूति को उपदेश देते हुए कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमोवज्ञाय मामर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बना। कहते हैं कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में, इनके अंदर भी हैं हम, इनके अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं, सब में हैं। सूकर में भी हैं, कुकर में भी हैं, कीट में भी हैं, पतंग में भी हैं, सब में हम हैं। और हमारी इस चलती फिरती मूर्ति की पूजा न करके केवल पाषाण खंड की पूजा करते हैं, वो केवल विडंबना मात्र है। ये सब में भगवत स्वरूप का दर्शन करें। सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरा, भागवत में आता है। जब दुर्वासा जी महाराज भगवान के चक्र सुदर्शन से व्यथित होकर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अम्बरीश जी के पास में आए और कहे कि मैं तो दग्ध हो रहा हूँ, मुझे बचाओ, तो वहाँ पर अम्बरीश जी ने बड़ी सुंदर बात कही, यदि नो भगवान पीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरा। कहते हैं कि यदि संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं अपने आप को देखता हूँ या भगवान को देखता हूँ, और भगवान का यदि हमसे प्रेम है, तो उस सर्वभूतात्म भाव से ये ब्राह्मण देव विज्वर हो जाए, और वो ब्राह्मण देव विज्वर हो गए। हम भागवत में ही सप्तम स्कंध में देखते हैं, प्रहलाद जी से पूछा कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तो कहे कि सर्वत्र सर्वत्र है। क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तो इससे
खंभे में, पाषाण खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? कहे कि नहीं, उसमें भी है। परे बरेमी स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता, ये तो सब में है। परे स्थिर है, जड़ में, चेतन में, सब में व्याप्त है। और हम देखते हैं कि उनके बात को सिद्ध करने के लिए भगवान सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात यद्भुत रूप मुद्वहन अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस पाषाण खंभ से ही भगवान प्रकट हो गए, वहाँ कोई आकृति नहीं थी, हम उनकी नहीं देखते हैं। एक नाथ जी महाराज जल लेकर गंगोत्री का चढ़ाने जा रहे थे रामेश्वरम पर जी। बीच में गधा प्यासा मिला, उस गधे को ही अपना जल वो चढ़ाने लगे, कहने लगे कि हे रामेश्वरम भगवान, यदि आप गधे के अंदर हैं तो यहीं से हमें ये मेरा जल स्वीकार कीजिए। उस गधे के अंदर से भगवान प्रकट हो गए, वहीं पर प्रकट हो गए। हम नामदेव जी को देखते हैं, वो रोटी बना करके रखे, कुत्ता लेकर के भागा, उसके पीछे घी की बाटकी लेकर दौड़े, कह रहे आप भगवान आपका दाढ़ छिल जाएगा, ये रोटी घी तो लगा लेने दीजिए, और कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। तो हम किस आकृति में कहें कि भगवान नहीं है? भगवान तो सर्वत्र है, सब में है। कहूँ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाही कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की। हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, इसका मुझे पूरी आशा है। इन्होंने कहा कि परमात्मा कण कण में परमात्मा है। आपका मन जहाँ पर टिकता है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर इस चित्र के साथ में या इस मूर्ति के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, मन यहाँ पर स्थिर हो रहा है, तो आप ज़रूर उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं की अर्चना करिए। आप परमात्मा को उसी रास्ते से प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी के साथ में ये चर्चा ज्ञानवर्धक रही। हम सबको महाराज जी के इस अमृतमय वाणी से बहुत लाभ प्राप्त हुआ, हमारे चैनल को भी, हमें भी और हम सबको। इससे पहले हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें, मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी सचमुच जो हमने सुना था कि आज आपके एक ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महात्मा के दर्शन होंगे जो आपकी कल्पना थी कि ऐसे जंगलों में रहा करते थे, खाने के बगैर सिर्फ आप 100 ग्राम सत्तू पर ही 24 घंटे निकालते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं चैनल की तरफ से, और यही आशा करता हूं कि आप आने वाले कार्यक्रमों में फिर हमारे दर्शकों को आप इसी तरह के तरीके से ज्ञानमय करेंगे, ज्ञान की अमृत धारा से हमें नहलाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।